गुरु प्रेमियों, एक शिष्य अपने गुरु से बार बार एक सवाल किया करता था कि गुरुजी ये बताइए कि ये आसमान कैसे खड़ा है, ना कोई दीवार है ना कोई खंभा है, लेकिन फिर भी ये खड़ा है। तो गुरु अक्सर कहते हैं कि समय आने पे तुम्हें जवाब देंगे, तुम्हें बताएंगे, उत्तर मिलेगा। इस तरह से काफ़ी समय गुजर गया। अक्सर वो चेला सवाल पूछता और गुरु कहते कि समय आने पे जवाब देंगे। एक दिन चेला जिद कर बैठा कि गुरुजी या तो कहिए कि आपको मालूम नहीं है इसका जवाब, या फिर मुझे जवाब दीजिए, मैं यही सोचता रहता हूँ कि आसमान कैसे खड़ा है। तो गुरु ने कहा ठीक है, अगर तुम इसका जवाब चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। आज तुम गाँव में जब भिक्षा लेने जाओगे तो तुमने अदब से, विनम्रता से भिक्षा नहीं मांगनी है। बदतमीजी से, गालियां दे दे के, जितने भी तुम बुरे बन सकते हो ऐसे गालियां दे दे के, बुरे बन के, लोगों को अंट शंट गालियां दे के तुमने भिक्षा मांगनी है। और फिर शाम को जब तुम लौट के आओगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि आसमान कैसे खड़ा है। तो चेला गया, गांव में जाके उसने भिक्षा मांगनी शुरू की, गालियां देते हुए, लोगों का अनादर करते हुए, अनाप शनाप बकते हुए। तो लोग बड़े हैरान कि ये पागल हो गया क्या, दिमागी संतुलन खो चुका है, ऐसे कोई भीख मांगता है। सारा दिन वो भूखा घूमता रहा, प्यासा घूमता रहा, किसी ने ना उसको भिक्षा दी और ना ही उसे पानी तक पिलाया। आखिर में शाम को जब वो आ रहा था वापस अपने आश्रम, तो बाहर कहीं बैठा हुआ किसी घर के बाहर गालियां दिए जा रहा था कि उसकी शर्त थी गुरु की कि सूरज ढलने के बाद तुम आना। तो एक औरत आई, उसने आके उसको कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, सुबह से मैं देख रही हूँ, तुमने यहाँ कई चक्कर लगाए हैं, तुम लोगों को गालियाँ दे के भिक्षा मांग रहे हो, ऐसे थोड़ी भिक्षा मांगते हैं। ये लो पानी पी लो, सुबह से प्यासे हो गए, किसी ने कुछ दिया नहीं होगा, ये कुछ खा लो और ये कुछ रख लो। तुम्हारे साथी आश्रम में भूखे बैठे होंगे, उनको क्या जाके दोगे। लेकिन आइंदा विनम्रता से भिक्षा मांगना, ऐसे गालियां देके भिक्षा नहीं मांगी जाती है। और वो कह के चली गई। अब ये बचेला वापस आया तो गुरु ने पूछा कि हाँ भाई। तो चेले ने कहा कि आपने तो मरवा दिया था, शुक्र है लोगों ने मुझे मारा नहीं, पीटा नहीं, मैं बच गया। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें किसी ने कुछ नहीं दिया। कहने किसी ने कुछ नहीं दिया, पानी तक नहीं पिलाया, मेरा गला तक बैठ गया चिल्लाते चिल्लाते, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि अवज्ञा नहीं करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन अब आप मुझे जवाब दीजिए। तो गुरु ने, कोई भी नहीं मिला तुमको। तो चलें कहा हाँ, जब मैं लास्ट में आ रहा था, आखिर में गांव के बाहर बैठा हुआ था, तो एक लेडी आई थी और उसने मुझसे ये कहा, मुझे पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया और ये आपके लिए भी दिया है। तो गुरुजी बोले कि बेटा तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि आसमान कैसे खड़ा है। ये हैं दया के, नेकी के वो खंभे, वो स्तंभ जिन्होंने आसमान को रोका हुआ है। तुम कितनी भी गालियां दो, तुम कितना भी अनादर करो, लेकिन वो दया करेंगे, वो दया करने से बाज नहीं आएंगे, वो नेकी करेंगे। ऐसे लोगों ने आसमान को रोका हुआ है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर हम वो स्तंभ नहीं बन सकते हैं, वो पिलर, वो खंभा नहीं बन सकते हैं जिसने आसमान को रोका हुआ है, तो कम से कम ऐसे खंभों में कोई कंकड़, कोई छोटा पत्थर या कोई थोड़ा गारा सीमेंट ही बन जाए। थोड़ी बहुत नेकी करें, थोड़ी बहुत दया करें, थोड़ा बहुत माफ करें, प्रयास करके देखें। बड़ा आनंद है इसमें। देखिए, प्रयास छोटा सा, किसी पे छोटी सी दया, छोटी सी नेकी, छोटी सी मदद, निष्काम होके, स्वार्थवश नहीं, उस मालिक के नाम पर, और प्राप्ति देखिए कितनी बड़ी कि आसमान को खड़ा करने वाले स्तंभ, इस आसमान को रोकने वाले खंभे, पिलर के अंदर आपका हिस्सा पड़ गया। आप उसके अंदर के कोई कंकड़ पत्थर बन गए, कोई ईंट गारा या सीमेंट बन गए। कितनी बड़ी प्राप्ति। लेकिन योगदान बेशक छोटा सा क्यों ना हो, प्रयास कीजिएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। ईश्वर भला करें।